माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए काम किया, अद्भुत था। जो गरीब के माँ के कोख से पैदा लिया, जिसने गरीबी को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, बल्कि भोगा। हमारा जो बीजेपी का नेतृत्व है, साफ तौर पर यह कह दिया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चुनाव परिणाम अब आ गए हैं, हम सब के बीच में चुनाव परिणाम है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्या फिर से नीतीश कुमार बिहार को संभालेंगे या फिर मौका किसी और को एनडीए देगी? हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव। इनसे जानेंगे कि सामने तेजस्वी, सामने चिराग पासवान, उसके बावजूद भी एनडीए नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। सबसे पहले बधाई सर आप लोग को। बहुत धन्यवाद आपका। चिराग पासवान भी सामने थे, आपके अपने चिराग थे, तेजस्वी यादव भी थे, दो युवराज थे। उसके बावजूद भी पूरी एनडीए नीतीश कुमार के ऊपर फोकस है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, आप लोग जीत दर्ज किए। प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे कि नीतीश बाबू के ही हम लोग के नेता हैं बिहार में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को अपने दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि पुनः एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया, समर्थन दिया। हम सब लोग आभारी हैं, बिहार की महान जनता। देखिए, बात साफ है चुनाव होने के पूर्व ही एनडीए का जो स्वरूप था वो यूँ था: जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी। ये चार लोगों का गठबंधन था और चार लोग चुनाव में गए। विगत 15 वर्षों में जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 6 साल के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने, उनका पहला संकल्प ही यही था 14 के बाद, गांव, गरीब और किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। और जिस तरह से 6-7 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए काम किया, अद्भुत था। हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद पहली दफ़ा हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री बनता है, प्रधान सेवक के रूप में बनते हैं जो गरीब के माँ के कोख से पैदा लिया, जिसने गरीबी को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, बल्कि भोगा। अगर ये काम आज़ादी के बाद से हुई होती, जिस सोच, जिस विचार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कोई गरीब का इसी तरह का बेटा हिंदुस्तान के प्रधान सेवक के रूप में पहले ही आ गया होता, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, शायद हिंदुस्तान और बिहार खास तौर पर इस तरह से पिछड़ा राज्य के रूप में और गरीब राज्य के रूप में नहीं होता। आप क्वेश्चन कीजिएगा मेरी बात के जवाब के बाद। और वही सबसे मूल कारण हुआ कि बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर व्यक्ति के पास भारत की सरकार, मोदी जी का कार्य योजना और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी की कार्य योजना, दोनों योजना मिल करके, और ख़ास तौर पर जब से ये 3 साढ़े 3 साल का ही तो कार्यकाल है, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार संयुक्त रूप से काम की, डबल इंजन की सरकार बिहार में अब बिहार की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बिहार का। और वही कारण है कि सब कुछ के बावजूद न जाने कितने तिकड़म किए गए, कितने लालच, लोभ, कितनी घोषणाएं की गई जो शायद अगले 10 जन्म में पूरा नहीं होने वाला है। उसके बावजूद भी बिहार की महान जनता ने पूरी मजबूती के साथ अपना समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया और नीतीश कुमार जी को दिया। बिहार में अब आप लोग, भाजपा बड़ा बन गया सर, जदयू छोटा बन गया। क्या मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी किसी को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमित शाह जी, उनका कार्यकाल चल रहा था तब से
और माननीय वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री JP नड्डा जी जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी हमारा जो बीजेपी का नेतृत्व है साफ तौर पर ये कह दिया जी कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं जी। और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। एक बार नहीं, कई मंचों से, सार्वजनिक मंचों से जी हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने यह निर्णय लिया है जी और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ऐसी पार्टी है जी। जो कहती है सो करती है। और मुझे पूरा विश्वास है जी कि बिहार की जनता ने जिस तरह से अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व एनडीए को दिया है, दिया है। कम बेसी, और हमारे सवाल खड़े कर गए थे बीच में, अच्छा आप लोगों के माध्यम से ही खड़े किए गए थे, जी और हमारे नेताओं ने ये कहा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जी कि नहीं, चाहे सीट जितना भी आवे, हाँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए के चेहरा के रूप में रहेंगे। देखिए, आपके सामने एक युवराज पूरी तरह से विरोध में थे, तेजस्वी यादव, दूसरे एक युवा नेता चिराग पासवान जेडीयू के विरोध में थे, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के नाम पे लड़ना क्या एक आप लोग के लिए मुश्किल था सर? कोई मुश्किल नहीं था, और इसीलिए हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ, जी बिना विचलित हुए बहुत सारे चीज़ें आई, बहुत सारा अड़चन पैदा करने की कोशिश की गई, जी और बिना विचलित हुए हम एक होकर के, जो एनडीए आज है 4 दलों का, जनता के बीच में हम गए और जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया जी 5 साल के लिए, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता तेजस्वी हो या चिराग हो, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, दोनों को, सभी लोगों को रिजेक्ट कर दिया, जितने लोग थे सब लोगों को रिजेक्ट कर दिया, और पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को, उनके बातों पर विश्वास करके और उनको आशीर्वाद देने का काम किया। एक अंतिम प्रश्न है सर कि पूरे चुनाव के समय आरजेडी के पोस्टर से लालू जी और राबड़ी जी गायब रहे हैं, आप दोनों के काफ़ी करीब एक समय में हुआ करते थे, क्या लगा कि वो भी फैक्टर साबित नहीं हुआ, वो भी काम नहीं आया? कोई फैक्टर नहीं काम आया, चूँकि इन सब लोगों को जनता भली भांति जानती रही है, इनका जो कार्यकाल था उसको भोगती रही है, इसलिए बहुत मुश्किल से एनडीए, नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल से उस काल से निकाला जो अंधेरा काल था। उजाला काल में जंगल राज को जनता याद रखी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दमत नहीं है। वो जो 15 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को आज तक लोगों ने भरपूर याद किया। जो लोग आज पैदा लिए थे, कुछ रोज पहले पैदा लिए थे, उनको उनके माता पिता ने, उनके परिवार के लोगों ने भी समझाया, और मैं समझता हूँ कि हर वर्ग, हर तबका का वोट आशीर्वाद के रूप में एनडीए को मिला, और आज एनडीए सरकार कंफर्ट है और सरकार बनाएगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको।